कुछ ऐसे ऐसे बनाओ, बेटी हो आपकी। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये हैं रामपुर के श्री ललिता त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू सनातन एकता यात्रा में शामिल होकर ये वापस लौटी। यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने उस यात्रा में क्या क्या हुआ उन अनुभव को साझा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबका आभार जताया। इन्होंने क्या क्या कहा, जो कुछ कहा वो आप इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम बाबा की यात्रा की कुछ ख़ास झलकियाँ भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जिसका समापन हो चुका है। बहरहाल सबसे पहले ये झलकियाँ देखिए और उसके बाद प्रियंका शुक्ला जी को सुनिए। हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से जय श्री हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ये सारे नारे आपको यहाँ पे गूंजते हुए सुनाई दे जाएंगे। और ये देख सकते हैं पुल के ऊपर कितने लोग, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। एक देखिए, अब आपको यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ पर ये स्टेज बनाया हुआ है और ये आ रहे हैं। देख सकते हैं कितनी भीड़ है और इनके कितने अनुयायी हैं, कितने समर्थक हैं, कितने इनके भक्त हैं। ये सब देखिए इनको घेरे हुए हैं। और ये बाबा जी देखिए ये आते हैं सामने और ये कैमरे की तरफ को इन्होंने हाथ उठाया है। ये कैमरे की तरफ को देख के हमारे हाथ उठा रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये पहुँच रहे हैं, स्टेज की तरफ को पहुँच रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा। बोलिए सनातन धर्म की, आज के आनंद की। बागेश्वर हम सभी के लाडले पूज्य बागेश्वर महाराज जी पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है बहुत ही अच्छा आनंद। हमारे शास्त्री जी पधार चुके हैं। पूज्य हमारे शास्त्री, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ और फिर उद्बोधन का क्रम नहीं हो पाएगा। बहुत लोग अभी थोड़ा पीछे हो जाओ, प्रशासन परेशान हो रहा। पीछे से एसपी साहब भी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। प्रशासन के लोग हमको बार बार मना कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत उनको हो रही है। सभी प्रशासन के लोग परेशान हो रहे हैं। आपके प्राण हमारी जिम्मेदारी है। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो हम किसको जवाब देंगे? आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। हम प्रवचन या भाषण देने नहीं आए हैं, हम रैली करने नहीं आए हैं, हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, न हम पार्टी बनाने आए हैं, हम हिंदू एकता करने के लिए आए हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए प्रियंका दीदी ने क्या कुछ कहा। देखिए, महिला होकर महिलाओं का तो सबसे ज्यादा योगदान रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो केंद्र बिंदु महिला ही है। और भारत की भूमि पे हर, चाहे वो जल भी नारी, भूमि नारी, देवों की माता भी नारी। तो जब हम सब प्रकृति के रूप में बोलते हैं, प्रकृति का जो है
किस तरीके से प्रकृति हमारे सहयोग देते हुए हम उनको पूजनीय करते हुए काम करते हैं, तो प्रकृति को हम माता मानते हैं। एक मिनट काट दीजिए प्लीज। पकड़े जा रहे हैं जी। और लोग हैं, तो इस पर क्या मैसेज? मैं इस पर यही कहूंगी कि एक धर्म जो शिक्षा दे रहा है उस धर्म का नाम बार बार आता है और उस धर्म के लोग बार बार आते हैं, उन्हीं का चेहरा आता है। तो मुझे लगता है उन्हें अपनी शिक्षाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या शिक्षाएं जा रही हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर आतंकवादी बनकर के जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उसी राष्ट्र के लोगों को मारने की कल्पना के साथ ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब एक डॉक्टर अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है ना, उसके बाद उसका एक जब प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम मानव मात्र की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, क्या उस डॉक्टर से मैं पूछ नहीं सकती और मैं जा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं ये पूछूं कि आपने क्या प्रतिज्ञा लेके ये डॉक्टरी करी और आप क्यों डॉक्टर बने और आप मानव मात्र की सेवा के लिए आए थे कि मानवों को मारने की सेवा के लिए आए थे। ये दोनों विषय बहुत संवेदनशील है। इस पर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान, क्योंकि इसमें एक धर्म का नाम आता है तो बदनाम तो सारे ही होते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। तो हम किसी धर्म को दोषारोपित कर बार बार करने की बात नहीं करें, लेकिन उस धर्म के बारे में हमें बोलना पड़ेगा जब बार बार वो बातें आ रही हैं। तो कई बार पलवल में भी मेरे से जब बात हुई तो कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं एक ही धर्म का नाम आ रहा है, क्योंकि बार बार उसी धर्म के व्यक्ति का नाम क्यों आता है? कोई शकील, कोई अब्दुल्ला, कोई इस तरीके का नाम ही क्यों आता है? महिलाएं किस तरीके से विरोध करेंगी आतंकवाद? महिलाएं विरोध तो देखिए जब अपने पे आएगी तो सारी महिलाएं शस्त्र और शास्त्र के साथ विरोध करने पे आतुर हैं। हम यही सनातन यात्रा में संकल्प लेके उतरे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत पर हानि आई है, आतताइयों का संकट आया है, तब तक भारत की महिलाओं ने राष्ट्र सेवा में, सनातन सेवा में अपना योगदान हमेशा दिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी नारी शक्ति जहां भी मुझे सुन रही होगी उसके अंदर की वो ऊर्जा जागृत थी, जागृत है और जागृत ही रहेगी और भारत की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए वो तत्पर होकर जरूर आगे आएंगी और काम करेंगी। 10 महाविद्याएं हैं तो वो सारी महाविद्याओं का स्मरण करते हुए मैं उस जो है उनसे आशीर्वाद लेते हुए मैं इस यात्रा में शामिल हुई। संपूर्ण भारत की, संपूर्ण जो है अपने जिले की और प्रदेश की महिलाओं की ऊर्जा को संचित करते हुए मैं इस यात्रा में शामिल हुई ताकि मेरी इस ऊर्जा एक मेरी महिला तक, एक बहन तक पहुंच सके और वो भी उत्साहित होके आगे सनातन के लिए कार्य कर सके। मैडम, इस यात्रा में कितने लोग शामिल हुए? इस यात्रा में गिनती नहीं है भाई कि कितने लोग शामिल हुए, क्योंकि असंख्य लोग थे, लाखों की तादाद में विदेश से और देश से लोग, जगह जगह से लोग आए थे, जगह जगह से, मतलब इतनी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी और लाखों लोगों का हुजूम था। और सबसे अच्छी बात यह है कि लाखों लोगों के हुजूम होने के बावजूद भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। हालांकि आतताइयों ने बम विस्फोट करके डराने का प्रयास किया। दिल्ली में एक बम विस्फोट इसी यात्रा के दौरान हुआ और मैंने पलवल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से भी एक रिलीज हुई मेरी। मैं पलवल में ही थी जिस वक्त जो है ये क्योंकि हम फरीदाबाद से ही पलवल आए थे और फरीदाबाद में वो व्यक्ति जिस तरीके की मानसिक स्थिति में, सोचिए डॉक्टर होते हुए क्या शिक्षा दे रहा है, एक धर्म डॉक्टर बना करके मारने की शिक्षा दे रहा है, जिसमें कि सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाती है मानव मात्र की रक्षा के लिए। एक डॉक्टर रामपुर में कितने लोग मौजूद थे? नहीं, रामपुर से तो मैं ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो मैंने अपने अंदर समाया हुआ था सारे लोगों की ऊर्जा को। मेरे साथ रामपुर से नहीं, लेकिन जगह जगह से लोग गए थे। रामपुर से 1-2 लोग थे, फिर वो अपनी व्यवस्था के कारण चले गए थे। लेकिन हाँ, मैं जो हूँ लखनऊ की तरफ से और रामपुर की दोनों की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हुई इस यात्रा में। आगे की तैयारी, आगे सनातन के लिए कार्य करते रहेंगे। आगे राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना से सनातन एकता, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये सारी जो हम स्लोगन्स लेकर चल रहे हैं, जो हम प्रतिज्ञाएं लेकर चल रहे हैं, उन्हीं पर कार्य करने की पूरी तैयारी है। ये खबर मैंने साथी पत्रकार अवनीत शर्मा द्वारा भेजी गई ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से तैयार की और आप तक पहुंचाई।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच।